मुखिया जी ने पूरे 5 साल में केवल अपने दलान को बनाया और इस चक्कर में शायद वो भूल गए कि ये सड़क जो है उनके ही पंचायत का है, उनके गांव का है, उसके घर के आगे का है, जो यहाँ तक आती है ठीक ठाक, लेकिन इसके आगे से ये निजी जमीन है जिससे होकर लोग गुजरने को मजबूर है। यहाँ के बाद सड़क नहीं है। किसान का बरले का मुखिया मान जौन हैया रोड देखे नहीं छिए, ऐसे का पानी लागल रही आंगना में। देख हाँ आंगना में पूछो सब आज के पूछो ऐसे का पानी नाली के अभाव। हाँ हमरा इंदिरा आवास मिलल में 25,000 रुपया खा गया। 25,000 खा गया। हाँ। कौन खाया? क्या थी वो खेल के श्याम विनोद मुखिया जी। हाँ किया एक गरीबों से ने एक इंदिरा आवास पर 25,000 रुपया लिया और नल जल हो कौन लिया 25? श्याम विनोद लिया, मुखिया लिया। मुखिया लिया। हाँ मुखिया लिया। हम खुद कहेंगे, डरने वाला आदमी नहीं है, उसको सामने कहेंगे। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार, न्यूज़ नॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं धर्मवीर और आज फिर से एक बार आपका पसंदीदा शो पंचायतनामा लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हूं। और इस बार मैं जहां खड़ा हूं वो पंचायत है न्योरी पंचायत और ये रूपनगर का इलाका है। न्योरी पंचायत कुल 15 वार्ड में है और यहाँ के जो मुखिया हैं वो कैलाश देवी हैं। कैलाश देवी नाम की मुखिया हैं और सारा काम श्याम विनोद यादव नाम है उनका, मुखिया पति का सारा कार्य वही देखते हैं। उनकी देखरेख में और कैलाश देवी के कुशल नेतृत्व में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, कितना विकास किया है न्योरी पंचायत, ये आपके सामने इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप शुरुआत करता हूँ यहाँ की सड़कों से। मिट्टी भरी सड़कों से आप अंदाज़ा लगाइए, ये है यहाँ का सड़क और यही है यहाँ का विकास। विकास ऐसा है, सड़क के बाद सबसे दूसरा फोकस मेरा है यहाँ का पंचायत भवन। दोस्तों किसी भी पंचायत को समृद्ध बनाता है एक समृद्ध पंचायत भवन। यहाँ पर इलेक्शन बूथ भी है, लेकिन नए पंचायत भवन जो आपके सामने यहाँ पर अर्धनिर्मित अवस्था में खड़ा है उसको देख लीजिए। ये है पंचायत भवन जो पूरे 5 साल में अभी तक बन नहीं पाया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस पंचायत में उसके पंचायत भवन का ही काम अधूरा रह गया हो वहाँ विकास कितना हुआ होगा। फिलहाल इस पंचायत भवन को दिखाने के बाद, यहाँ की सड़कों को दिखाने के बाद हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पूरे पिछले 5 साल में यहाँ के लोगों के जीवन में यहाँ की पंचायती राज व्यवस्था कितना परिवर्तन ला पाई है और उनके साथ जो है कितना न्याय हुआ है, सड़कें और विकास का कार्य कितना हुआ, साथ ही साथ रोजगार और मनरेगा जैसी योजनाओं पर कितना फोकस था। तो आस्था का महापर्व छठ की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं न्यूज़ नॉक की तरफ से। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं रूपनगर की जो आम जनता है, जिसको आम जनता कहते हैं, उन्हीं से जानते हैं उनका क्या हाल है और इस 5 साल में कितना विकास हुआ है इस पंचायत का। क्या कहेंगे विकास के बारे में? विकास तो जो सामने में देखबे किए हैं, जो सामने ही में है विकास। इतना का कीचड़ है, रोड है, न रोड बनाया, न इंदिरा आवास दिया, न कुछ नहीं। विकास तो करबे किया है जो किया है। देखिए हर गांव में जो है मुखिया के साथ साथ यहाँ वार्ड मेंबर भी होता है। वार्ड मेंबर पर आप लोगों ने दबाव बनाया? वार्ड मेंबर तो जानबे नहीं करते हैं हम लोग इस वार्ड में वार्ड नंबर है कि नहीं है, नहीं पता। नहीं। कोई अस्थायी नहीं है। सब बिक चुका है, मुखिया जी का हाथ है, सब कोई बिक चुका है। हम लोग का यहाँ पंचायत भवन पर आने के लिए फांसी पड़ता है। देख लीजिए आप, 11 लाख का वो टेंडर पास करवा लिया, जिसमें आप जाकर देखिए जो उसका सारा बिल बना हुआ है। 1 रुपये नहीं काम किया और रुपया लेकर घर में बैठ गया। यार पहली बार सुनने को मिल रहा है कि विकास नहीं करने के लिए खरीदा जाता है लोगों को। ये अभी तक हमने सुना था कि सरकारें पैसा भेजती हैं और पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, यानी पैसा आता है विकास के लिए। लेकिन पहली बार आपको भी सुनने को मिलेगा कि विकास नहीं करने के लिए किसी को पैसा दिया जाता है। शायद यहाँ के वार्ड मेंबर पर यहाँ के ग्रामीण इल्जाम लगा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या कुछ हुआ 5 साल में, क्या परिवर्तन आया? इसको छोड़ दीजिए और आप बताइए। 5 साल में कुछ नहीं सर, सबटा रास्ता पेरा थाल कीचड़ छले, बैठे उनके थाल छले हैं। तो बरसात के दिन में मिट्टी वाला सड़क में जहाँ खरंजा भी नहीं हुआ, क्या हाल होता होगा आप लोग? बहुत
दिक्कत से लोग टपा उपा कर चलता है रोड से। नल जल योजना का क्या पोजीशन? नल जल वाला तो टोटी उटी सब टूट गया और सब बन दिया एकदम से साफ। एको वो टोटी टोटी नहीं चलेगा, सबटा टूट फाट के खत्म है। मनरेगा से रोजगार के बारे में कुछ, मनरेगा वगैरह से कुछ काम नहीं? तू कही मनरेगा का काम जो भी किया वो अपने खाते में लिया, हम लोग का कुछ बताया भी नहीं जो ये मनरेगा का काम है कि ये क्या है नहीं है। हम लोग तो बोले भाई कुछ भी किए, आप अपना रोड सड़क पंचायत भवन, यहाँ जो आम जनता जितना आम सभा लगाया जाता है तो आम सभा में आकर जनता बैठता है ना, यहाँ आम सभा लगाएगा, जनता को आने के लिए रास्ता नहीं है, वो अपना आके 10 आदमी लोग अपना अमचा चमचा को बुला लिया, अपना आम सभा लगा के चला गया। यहाँ न समाज का कोई अति है न जनता का कोई वैल्यू है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा के तहत जो विकास होता है वो दिखता भी है, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मनरेगा की बात ही बेकार है। आप बताइए क्या करें? अरे वहाँ बहा को 100 मिट्टी नहीं हटाया, उसमें से कम 40 लाख रुपया उठा लिया। एक मिट्टी 100 इधर नहीं किया न उधर किया। एक गरीबों से ने एक इंदिरा आवास पर 25 हजार रुपया लिया। और नल जल हो कौन लिया 25? श्याम विनोद लिया, मुखिया लिया। मुखिया लिया? हाँ मुखिया लिया। हम खुद कहेंगे, डरने वाला आदमी नहीं है, उसको सामने कहेंगे। वो मुखिया खुद लिया है। हमको कहता था जो पैसा वसूल करो, हमको बोला ऐसा बेईमानी नहीं करेंगे, हम किसी जनता को गरीब को नहीं सताएंगे। तो एक योजना 25 लाख रुपए वसूला जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। ये देखिए हमारे एक बुजुर्ग चाचा है, वो दिखा रहे थे कि नल जल योजना में पानी आता है या नहीं। नल तो बना है, बाकायदा घर तक कनेक्शन भी गया है। जब से लगा है यहाँ तक पानी कभी नहीं दिया है। तो ये देखिए पानी तो इस वक्त देता नहीं है, 2 टाइम का शायद निर्धारित है, तो अभी पानी आ नहीं रहा है। उसका भी खैर कभी पानी देवे नहीं किया है, जाम पड़ा हुआ है। तो नल जल योजना का भी वही हाल है। आगे जो है इस गांव में चलते हैं, हमारे थोड़ी दूर पे, हमसे थोड़ी दूर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर नल जल की टंकी लगी है। वहाँ जाकर पता करते हैं आखिर क्या माजरा है, नल जल से पानी क्यों नहीं आता। एक महिला है यहाँ, उनसे पूछते हैं नल जल से पानी आता है या क्या कुछ होता है। आप बताइए यहाँ सड़क के अभाव, मतलब सड़क वड़क बना है, कुछ नहीं, विकास का काम हुआ है? कुछ न। आप लोग को वृद्धा पेंशन वगैरह या कोई पेंशन टाइप मिलता है? अथी हमरा इंदिरा आवास मिलल में 25 हजार रुपया खा गया। 25 हजार खा गया? हाँ। कौन खाया? क्या थी वो खेल के श्याम विनोद मुखिया जी? हाँ मुखिया जी तो दिए हैं आपका, कोई आपके पास कुछ होगा सबूत वगैरह? तो साबुत है ना, जे खेलके अंतरा थी सायक खेलके, वो खेलके मिल के खेलके, सब मिल के खाया? हाँ। कहाँ, कौन सा घर मिला आपको? ये वाला घर मिला है? हाँ। देखिए आपके सामने ये घर है जो इंदिरा मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ मिला है ये, और इसमें 25 हजार रुपया खाया गया है मुखिया जी के पति के तरफ से। तो यहाँ के लोगों का ये आरोप है। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको दिखा रहे थे नल जल योजना के बारे में, लेकिन ग्रामीण हमको एक मिल गए। चलिए एक और महिला है, उनसे बात करते हैं। 5 साल में सड़क वड़क बना? नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो सड़क के बिना दिक्कत नहीं होता है? तो दिक्कत नहीं होइ छै। देख दे वर्षा होइ छै तऽ एतेक पानि लगै अच्छा। है, नहि लोक जाय वाला होइ छै, नहि माल जाल जाय वाला। फिर कैसे चलते? ओहिसँ थाल में चलै छै, केना चलबै? थाल में चलते? तब कहते नहीं है किसी मुखिया सरपंच कोई भी? मुखिया सरपंच के कहते, मुखिया सरपंच जीत लै छै, अपन अपना बाल बच्चा के बनबै छै। पब्लिक के देखै छै, अखनी जीत जाओ ने मुखिया सरपंच बाप बाप करै छै, पब्लिक ने वोट देते तो जीतता है। देखिए वोट तो लिया जाता है, आपसे कैसे लिया जाता है, पैसा से या खर्च करके? हाँ। किसी तरह से ले लेता है, उसके बाद विकास नहीं करता है। तो अभी फिलहाल हमारा वो मुद्दा नहीं है। पिछले 5 साल में क्या कुछ हुआ है, कितना लोग परेशान हैं? नाली वगैरह कुछ बना है? नाली नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ के लोग जो है वो सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, आप यहाँ के सड़कों का हाल देख सकते हैं। सड़क पर पूरी तरह से गड्ढा है और किसी भी तरह से न खरंजा है, ना सीमेंट किया हुआ है, ना ही यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का जो है बेहतरीन सड़क या कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से ये पंचायत भवन के आसपास की जो भी सड़कें हैं वो मिट्टी के हवाले है। चलिए अब ये देखिए हमारे सामने जो है यहाँ पर नल जल योजना की टंकी लगी है, 2 टंकी यहाँ पे बाकायदा लगी है।
चलिए, एक माता जी है जो कुछ कह रही हैं। आइयो बाबू, हाँ। हरिजन के तऽ देबे नहि करै छै, गरीब लोक मरै छै ओनो पानि लए आ घरो दुआर आ धनिके के धनिक बनबै छै। के धनिक के धनिक बनबै छै? तऽ सरकारो तऽ धनिके के धनिक बनबै छथिन, हमरा आरके तऽ आ नहि। मुखिया जी के तरफ से की सब काम कैल गेलै 5 साल? कथी मुखिया जी किछो नहि केलक, किछ नहीं केला, किछु नहि केलक, हमरा आरके देलक हन से कुछो नहीं देलक। रोड उड बनल, रोड बनलै सब किसान का बनलै काका, मुखिया मान जौन हैया रोड देखे नहीं छियै, एते का पानि लागल रही आंगना में। देख हाँ, आंगना में पूछियो सब आज के, पूछियो एते का पानि। नाली के अभाव। हाँ। नाली बन जेते तो ठीक हो जाए। हाँ। कहलिए मुखिया जी के नहीं कहलिए? कहलकै ना, हमर बेटी कहलकै। की कहलक? कहलकै कि बना देबा भए गेल। नहीं बनले, 5 साल बीत गए। तो ये देखिए, नहीं बना देंगे बना दिया, नहीं बनाया, 5 साल गुजर गए। फिलहाल ये नल जल योजना की टंकी आप देखिए। चलिए यहाँ पर चलते हैं, क्या कुछ व्यवस्था है वो देखने के लिए। ये वार्ड परिषद के जिम्मे होता है पूरी तरह से। ये देखिए यहाँ पर ताला पड़ा है, बिल्कुल पंचायत के विकास में जिस तरीके से ताला पड़ा है उसी तरह से जो है नल जल योजना के जो यहाँ पर ऑफिस है उसमें ताला पड़ा है। ऊपर आप देख सकते हैं टंकी लगी हुई है। खैर, ये चलती है कि नहीं चलती है इसका पता हम यहाँ से नहीं लगा सकते। अगर वार्ड मेंबर यहाँ होते तो हम उनसे पूछते और अंदर जाकर जायजा लेते, लेकिन वार्ड मेंबर अभी यहाँ नहीं है। हम कोशिश करेंगे उनसे बुलवा कर पूछने का, अगर ना आए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और चुनाव के समय में हमारे कैमरा के सामने आने का जोखिम ज़्यादातर प्रत्याशी या जो पद पर है वो नहीं लेते हैं। तो चलिए आगे भी रूपनगर है ये, और इस गांव में हम अभी भी बने हुए हैं। यहाँ पर कितना विकास हुआ है, यहाँ के जीवन में पंचायती राज व्यवस्था में कितना परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे भी इस पंचायत में जो एक एक चीज़ है दिखाएंगे, कितना विकास हुआ, यहाँ के मुखिया का कितना विकास हुआ, और जो इल्ज़ाम लोगों ने लगाया है यहाँ के मुखिया जो पूर्व मुखिया हैं उन पर, वो कितना सही है इसकी भी हम जाँच कर लेंगे। ये रूपनगर का इलाका है और सड़कों पर लगा हुआ पानी देखकर हम थोड़ा प्रसन्न हो गए थे कि आखिरकार यहाँ पर नल जल योजना काम कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी खुशी औंधे मुंह गिर गई, और ये नल जल योजना का पानी नहीं है बल्कि चापाकल से निकला हुआ पानी है, जो नाली के अभाव में लोग सड़कों पर बहा देते हैं। तो नल जल योजना यहाँ पर पूरी तरह से फेल है। हालांकि हम जहाँ खड़े हैं वो कंक्रीट सड़क है, और ये कब बना और कैसे बना ये यहाँ के लोग बताएंगे। है ये कब बना? ये तो पहली मुखिया बनाया, पहली मुखिया बनाया, ये इस बार के कार्यकाल में नहीं बना। जो इससे इस मुखिया से पूर्व जो मुखिया थे उन्होंने जो बनाया और जो छोड़ दिया वहीं पर रह गया विकास? नहीं, दूसरा मुखिया बनाया। तो ये सड़क जो है वो इस कार्यकाल से पूर्व वाले मुखिया उन्होंने बनाया था, इसलिए ये सड़क है, वरना यहाँ के लोगों को ये सड़क भी नसीब नहीं होती। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो है न्योरी पंचायत के मुखिया जी का आवास। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आवास है जहाँ मुखिया जी रहते हैं, यानी कैलाश देवी रहती हैं, और मेरे ठीक पीछे ये दलान बनाया गया है जो मुखिया जी का वर्तमान अभी यहाँ पे कार्यालय भी है। यहाँ के लोग आते जाते हैं यहाँ पर, और यहीं से चुनावी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है। लेकिन उससे पहले बताना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो ये है। आप देख सकते हैं ये कीचड़ है, और कीचड़ से होते हुए मुखिया जी के घर और दलान की तरफ जाते हैं लोग। आलीशान घर है, कोई कहने वाली बात नहीं, लेकिन सड़कों का पूरी तरह से अभाव यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। हम थोड़ा आगे भी आपको दिखाते हैं। पिछले 5 सालों में उनके द्वारा किए गए विकास का अंदाज़ा आपको इसी बात से लग जाएगा कि घर बेहतरीन है या व्यवस्थाएं जो इनके द्वारा पूरे 5 साल में की गई है वो बेहतरीन है। ये देखिए लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और सड़कों का स्थिति आप देख लीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम और आपको आगे का दृश्य दिखाएं, एक बार फिर से हम अनुरोध करेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि मुखिया जी के घर को एक बार फिर से दिखा दें। ये है मुखिया जी का घर जो इन्होंने बनाया है, और यहाँ से गुजरने वाली सड़कों को भी दिखाएं, और दोनों ही अंतर साफ तौर पे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उनके द्वारा क्या काम किया गया और कैसा घर बनाया गया। लेकिन उसमें हमारी दिलचस्पी अभी भी नहीं है। हमारी दिलचस्पी है ये नल जल योजना है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये नल जल योजना
जिस तरह से बनाया गया है, हालांकि 2 टंकी होना चाहिए था लेकिन एक ही टंकी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है, ये पूरी तरह से एक दिशा में झुक गया है, बैंड हो गया, मतलब एक तरफ से धंस गया है। तो नल जल योजनाएं भी यहाँ पर सटीक तौर पे ये काम यहाँ नहीं किया गया है। हालांकि इस आसपास में लोग नहीं हैं जिनसे हम पूछें, लेकिन हम यहाँ के मतलब आसपास के लोगों से भी पूछेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पूरे 5 साल में क्या कुछ हुआ और मुखिया जी की तरफ से कितना योगदान दिया गया है इस पंचायत के विकास में। फिलहाल आपने देखा मुखिया जी का घर, हम एक बार फिर से दिखाएंगे मुखिया जी का आलीशान दलान, जो आप देख सकते हैं। मुखिया जी ने पूरे 5 साल में केवल अपने दलान को बनाया और इस चक्कर में शायद वो भूल गए कि ये सड़क जो है उनके ही पंचायत का है, उनके गांव का है, उसके घर के आगे का है, जो यहाँ तक आती है ठीक ठाक, लेकिन इसके आगे से ये निजी ज़मीन है जिससे होकर लोग गुजरने को मजबूर है। यहाँ के बाद सड़क नहीं है और इसके आगे का तो बात आप छोड़ ही दीजिए। तो पूरे 5 साल का अंदाज़ा आपको लग जाएगा और इस पंचायत में कितना विकास हुआ होगा इस बात का भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि मुखिया जी से या उनके किसी भी प्रतिनिधि से हमारी बात हो जाए, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा है क्योंकि चुनावी कार्यक्रम बहुत है और वो लोग काफ़ी व्यस्त हैं, तो इसलिए हमसे बात करने के लिए उनके पास अभी फ़िलहाल समय नहीं है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं जिनका नाम इन्होंने प्रदीप कुमार बताया, तो उनसे जानते हैं कि ये तस्वीरें जो और ये सड़क जो है वो किस लिए नहीं बनी। यहाँ जो है अपना दियादी हमला के चक्कर से ये रोड सब रुका हुआ है। मुखिया जी का इसमें कोई वजह नहीं है। मुखिया जी जहाँ तक रोड खाली मिला है वहाँ तक काम किए हैं, पूरा रोड को भी जाम करके रखा है, इसके लिए रोड नहीं बन पा रहा। इधर तो बना सकते थे, अपने घर के आसपास तो बना सकते। ये मतलब बनाएंगे तो पूरा एक ही साथ नहीं, इतना ही दूर से तो नहीं होगा, रोड तो पूरा ही मिलना चाहिए ना। अच्छा, रोड पूरा मिलना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ये जो नल जल योजना है इसका जो पिलर है वो पूरी तरह से धंस गया। ये यहाँ पे तलाव था, मिट्टीकरण हुआ था, तो उस पर बनाया तो मिट्टी बाद में थोड़ा सा ये हुआ है, इसके लिए बैठ गया है। यानी बनाते वक्त इसके गुणवत्ता का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया था, तभी इसका नतीजा ये हुआ है कि ये एक तरफ से बैठ गया है और अब ये गिर जाता है तो कोई खतरा हो सकता है और ये योजनाएं तो कम से कम पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। पानी आता है? हाँ, पानी तो भी आता है, पानी चालू है। तो इनका कहना है कि पानी आ रहा है, हालांकि 2 टंकी होना चाहिए था, एक ही लगाने वाले हैं, टंकी रखा है नीचे, अब लगाएंगे, चालू है एक टंकी का पूरा पानी। तो इनके बाद से एक टंकी नीचे रखा है, आप वो तस्वीर भी देख लीजिए, एक टंकी जूम करके दिखा दीजिएगा, एक टंकी की योजना चालू है। फिलहाल देखते हैं, वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, लोग थे जिन्होंने कहा कि नल जल योजना में पानी चालू है। हालांकि एक महिला हमारे साथ हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं, ग्रामीण कार्यों में व्यस्त है। पानी आता है नल जल योजना में? नहीं आता है। कितना दिन से नहीं आ रहा है? कितना दिन से नहीं आवे, 6 महीना। इसका जो टंकी है वो झुक गया है, एक तरफ से गिर उड़ जाएगा, बना हुआ है सो। हाँ, झुक गेल छी। काम नहीं किया होगा बढ़िया से। आप की जान गेले केलकै कि नहीं केलकै, की केलकै हमरा बुझै छियै। एक तो टंकी जमीन पे रखा हुआ है, उस पे से कैसे पानी आता है? नहीं आवे छै, ओहो मने नहीं आवे छै ना। सब है यहाँ पर देखिए, नल जल योजना के ये टंकी है जिसको इन्होंने पूरी तरह से ढक कर रखा है। टंकी हालांकि है लगा हुआ, खोल कर देखते हैं, पानी नहीं है अभी फिलहाल। दै छै, कुछ नहीं दै छै लोग के, गरीब लोग के नहीं दै छै, कुछ नहीं दै छै। कथी लै छै की कहलिए, माने घर आर जे बनबै छै तै में कुछो नहीं दै छै लोग के, ना कोनो चीज क्या दै छै से। हाँ हाँ, लै छै, घरों में लेलकै हन। कते घूस लेलक? ककरो 5000 10,000 एना के लै छी। माने खूब घूस। हाँ हाँ हाँ, घूस खा के बढ़िया घर बने। हाँ हाँ। तो मुखिया जी के गांव के सामने वाली सड़क पर हम हैं और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पूरी तरह से, देखिए फिर से कुछ बोल। कोठा 1,20,000। तो ये बोल रही है, क्या बोल रहे थे? 1,20,000 में घर है, कोठा बना दियो, अहीं ले लियो, से हमरा के दल के ई घर। ये 1,20,000 का घर है, आप देख रहे हैं, और इसमें कमीशन मांगा गया, मुखिया जी से कमीशन खाया गया, जैसा कि ये ग्रामीण महिला है वो बता दें। तो इस सड़क से हम अभी गुजर रहे थे, लेकिन ये सड़क फिलहाल तार से रोका गया है, शायद इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ काम चल रहा है। ये चप्पल आप देख सकते हैं ऊपर है, यानी बिजली मिस्त्री यहाँ पर है जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपना काम करने आए, इसलिए यहाँ के लोगों से कुछ पूछ लेते हैं। अच्छा, की सब काम काज भेले मुखिया जी तरफ से? कुछ नहीं काज भेले, कुछ हाँ। तो घर के बगल के लोग छी, हाँ, तो बढ़िया से बुझे थे। हम खूब बुझे छी, कह जी कुछो नहीं केलकै, हम की कहूँ केलकै है, कोनो काज नहीं केल, कोनो काज नहीं।
नल जल सब आबैया पानी सब हैं? पानी सब आबैया नल जल में ई अथी अइ में हाँ इहो पानी बंद छै बंद छै 3-4 महीना से बंद छै 3-4 महीना तो ऐसे पहिने आबैत रहे हाँ पहले आबैत रहे पहले आ रहा था लेकिन अब पानी 4 महीने से बंद है। तो नल जल योजना की हकीकत आप देख रहे हैं। मुखिया जी के खुद के अपने गांव में ये उनका खुद का वार्ड है जहां पर उनको मैक्सिमम वोट प्राप्त हुआ होगा पिछले 5 वर्ष पहले, लेकिन कामकाज की ये स्थिति है कि यहाँ 4 लोग भी उनसे संतुष्ट नहीं है। आप क्या कहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जीतने के बाद हर कोई इंसान ये अपने आप को सोचने लगता है कि मैं मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं जनता के टाइम पे वोट मांगने आता है सरकार मेरे को हुजूर 1 वोट दे दीजिए मेरा भला हो जाएगा। और जब जीतने के बाद क्यों नहीं आता है उससे घर पे पूछने के लिए उसको तकलीफ क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ से गूंज रहा है, किससे घर में खाने का है। कि आप देखिए यहाँ पे आपके सामने में एक नल लगा हुआ टोटा, आज उसको आप 4 दिन यहाँ पे बैठ जाइए और उसमें से 1 दिन भी 1 ठोप पानी गिर जाए तो आप मुझे बोलिएगा हाँ मेरा आने का स्वभाव सही हुआ। जनता को इतना आक्रोश में है ना, क्या करेगा क्या नहीं वो जनता जानता है। लेकिन जो आदमी जीतता है, कितना खुश है आप मुखिया जी के? कुछ नहीं खुश हैं हम, 0/0 उनको दे रहे हैं। तो ये है आम जनता जो उनके खुद के पंचायत खुद के वार्ड का है, जिन्होंने मुखिया जी को 0/0 दिया। और पंचायत में बने हुए हैं जहाँ पर कुछ साइकिल से प्रचार करने वाले लड़के, क्या नाम हुआ बेटा तुम्हारा? विकास कुमार यादव। विकास कुमार यादव। ये टेम्पू छाप के प्रचार में कितना उम्र हुआ तुम्हारा? 13 साल। तो प्रचार करने के लिए कुछ पैसा भी मिलता है कैसे? हाँ मिलता है। कितना रुपया मिलता है? क्या रुपया मिलता है? 200-300। 300 रुपया मिलता है। तो 300 मिलता है। और लड़का सब कहाँ है तुम्हारे साथ वाला? ये देखिए ये कुछ साइकिल है, जो साइकिल पार्टी है, पूरी तरह से साइकिल से चुनाव प्रचार होता है। बहुत बढ़िया तरीका है ये। लेकिन नाबालिग लड़का है। कितना उम्र हुआ बेटा बताया? 13 साल। 13 वर्ष का ये लड़का है और इनको साइकिल थमाया गया है जो टेम्पू छाप का प्रचार कर रहे हैं, जो वर्तमान में अभी फिलहाल इस पंचायत के मुखिया थे। तो देखा आपने किस तरह से मुखिया प्रतिनिधि जो यहाँ की पूर्व मुखिया थी कैलाश देवी और उनके पति जो एक छोटे नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल साइकिल देकर उनसे प्रचार करवाने में कर रही हैं। तो इस तरीके का यहाँ व्यवस्था है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पंचायत का क्या हाल होगा और कितना यहाँ पर विकास हुआ होगा। तो फिलहाल इस पंचायत से इतना ही हमने 2 तस्वीरें आपको दिखाई, एक वो जो इस पंचायत में हुआ है और एक वो जो यहाँ के मुखिया और उनके घर के आसपास का उनका खास करके उनका क्या वैभव है। ये दोनों ही चीज़ देखा आपने और आप अंदाज़ा लगाइए आपको एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो आपको मुखालफत में रखकर छोटे बच्चों से चुनाव प्रचार करवाए या एक ऐसा प्रतिनिधि जो छोटे बच्चे को पढ़ा लिखा कर समृद्ध बनाए। फैसला आपके हाथ में है। हमने पंचायतनामा दिखाया, आधे से ज़्यादा पंचायत का हमने भ्रमण किया और कुछ जगहों पर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें बन रही थी तो हम उस तरफ से पार नहीं कर पाए, तो उधर जाने के लिए हमें अफसोस है। लेकिन पूरा पंचायत घूमने के बाद और लोगों से बात करने के बाद जो तस्वीरें हैं वो यही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन किसी और पंचायत के साथ हम आएंगे पंचायतनामा कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद।